हेलो माय फ्रेंड्स। मेरे को मालूम है अब बोर्ड एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं और तुम लोग अब ऐसी वीडियो की ही सर्च करते होगे। मेरे को मालूम है कहाँ सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो साहब, की जो 10 मिनट या 12 मिनट में पूरा लेक्चर हमें पढ़ा दे। तो मैं भी आज आपके लिए आप में से किसी के कहने पर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि अकाउंट्स में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 10 से 15 मिनट के अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको रिवाइज करवा दूं। ठीक है, तो 10-15 मिनट के अंदर बिल्कुल ध्यान से इन सब बातों को सुनना। हालांकि इस टॉपिक में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मस्ट है, पर थ्योरी क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, एजर्शन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उस लिहाज से भी थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझना, सुनना। ठीक है, तो पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है टू और मोर पर्सन में। ठीक है, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं। क्यों एग्रीमेंट कर रहे हैं साहब? बिजनेस करने के लिए। क्या करने के लिए? बिजनेस। बिजनेस से क्या होगा इनको? बिजनेस जब भी अपन करते हैं, क्या के लिए करते हैं साहब? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जो प्रॉफिट शेयर करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स। अब चाहे वो डिसीजन एक ले सबके लिए या सब मिलकर ले, तो ये क्या हो गई? पार्टनरशिप की डेफिनेशन। मिनिमम कितने पार्टनर? 2। मैक्सिमम की बात इसमें नहीं करी गई है। मैक्सिमम पार्टनर्स की बात करी गई है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 464 में, जो कि बोलता है 50 या 50 से ऊपर मिलकर अगर आप कोई बिजनेस करते हो, 50 या 50 से ज्यादा बंदे अगर मिलके, पर्सन अगर मिलकर बिजनेस करते हैं, तो उनको कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो वहां से हमें समझ में आया कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। तो 2 और मोर पर्सन एग्रीमेंट होना चाहिए बिजनेस के लिए। म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप में, जो ट्रू टेस्ट है, जो बताता है कि ये लोग पार्टनर है कि नहीं है। एक पार्टनर के लिए जब दूसरा पार्टनर लायबल हो जाए या एक पार्टनर पूरी फर्म को लायबल करवा दे, इस कंसेप्ट को बोलते हैं, इस टॉपिक को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। शेयरिंग और प्रॉफिट करना मस्ट है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप होती है, बिजनेस चाहे एक करे चाहे एक के लिए सब लोग करें। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पार्टनर्स के पास रहता है और इनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। कंपनी, एलएलपी, इन सबके रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। पार्टनर्स लोग मिलके जो एग्रीमेंट अगर राइटिंग में बनाते हैं, जो कि बनाना ही पड़ेगा, उसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में दुनिया भर की बातें आ जाती है, जैसे उनका नाम, पता, धंधा और क्या करते हैं, रूल्स, कौन पार्टनर कब एडमिट हुआ, क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, क्या पार्टनर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लोन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी, कमीशन, दुनिया भर की ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स म्यूचुअली बैठकर डिसाइड कर कर सब लिख लेते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ इतनी ही बातें ही आती हैं, और भी बातें आ सकती हैं, पर हाँ ये 14 बातें तो आती हैं। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में इन सब में से कोई मैटर के बारे में अगर नहीं लिखा, तो एक्ट ये बोलता है कि अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो के बारे में नहीं लिखा है तो पीएसआर हम लोग इक्वल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या सैलरी कमीशन के बारे में अगर नहीं लिखा है तो हम लोग ये सारी चीजें नहीं देंगे। मतलब पार्टनर बिजनेस चलाने के लिए जो कैपिटल लगाते हैं, उस कैपिटल से अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो। पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन हो कि वी आर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, साथ में रेट भी दियो। अरे रेट नहीं दिया होगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा भाई? ठीक है, सैलरी कमीशन के बारे में भी दिया हो। मतलब पार्टनर अगर कोई ज्यादा काम करता है, दूसरों से ज्यादा काम करता है, तो उसको प्रॉफिट में से तो हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में सैलरी भी मिलेगी। भाई अगर मैं आप पार्टनर हैं और मैं ऐसा सीए कंपनी, मतलब अपने फर्म के अकाउंट्स भी मैनेज करता हूं, अपने एम्प्लॉइज भी, अपने फर्म दूसरे सीए फर्म के एम्प्लॉइज भी लगा रखे हैं मैंने, तो भाई मैं इस पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट का हिस्सा तो लूंगा, जो आप भी लोगे मैं भी लूंगा। पर मैं अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं तो सैलरी भी लूंगा। अगर मैं गुड्स बिकवाने में ज्यादा मदद करता हूं तो मैं कमीशन भी लूंगा भाई फर्म से। इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय पार्टनर, ध्यान देना, ध्यान देना इन दो बातों पे। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मतलब फर्म की लायबिलिटी है वही।
अब फर्म को लोन तो वापस देना ही देना है, जब तक लोन नहीं देता फर्म को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है तो 6% पर एनम लेना है, ठीक है। कब, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, मतलब फर्म ने लोन दिया है तो फर्म अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएगी लोन्स एंड एडवांसेस में। उस पर अगर कोई इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है कि हम पार्टनर से कितना इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये 6% वाली जो बात है ये कब लगेगी, जब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, फर्म के ऊपर लायबिलिटी है, जब फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, रेट मेंशन नहीं है तो 6% लेना है, ठीक है। दो टॉपिक आ जाते हैं थ्योरी वाइज, इंपॉर्टेंट है ये, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जितने भी आइटम आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डालते हैं ताकि हम नेट प्रॉफिट या जीपी या नेट लॉस या जीएल डिटरमाइन कर पाए, जितने भी खर्चे या इनकम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिटरमाइन करने के लिए डेबिट डाला जाता है, खर्चे क्रेडिट किया जाता है इनकम, वो सारी चीज होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट आने के बाद हम खर्चों को बांटते हैं, ये ले भाई पार्टनर तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ले भाई हमने जर्नलिज्म में ट्रांसफर किया, ये ले हमने पार्टनर तेरे को कमीशन दिया, है ना, ये ले पार्टनर तूने जो ड्राइंग निकाली थी इंटरेस्ट ऑन। तो ये सारी चीजें जो नेट प्रॉफिट निकलने के बाद आती हैं उनको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जिससे जीपी या जीएल निकलता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, उस तक का सारा खर्चा सारे इनकम को क्या बोलते हैं अपन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग बनाते हैं नेट प्रॉफिट आने के बाद हम लोग बनाते हैं पेंडल एप्रोप्रिएशन। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन इज द एक्सटेंशन ऑफ पेंडल अकाउंट, पेंडल अकाउंट के बाद बनता है, बैलेंस शीट से पहले और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें सारे प्रॉफिट आने के बाद ही तो अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट डिटरमाइन हो जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पार्टनर्स के बीच में, ये तो पैसा पार्टनर्स के बीच में ही रहेगा ना, आउटसाइडर को थोड़ी ना दे रहे हैं हम लोग। तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर 3 पार्टनर हैं एबीसी, ठीक है, अगर सी ने अपनी कोई जगह फर्म को दी है रेंट पर, मतलब फर्म ने जो अपना ऑफिस ओपन किया है, अगर वो ऑफिस ओपन करेगी, किराए का ऑफिस ओपन करेगी, तो फर्म को क्या देना पड़ेगा, रेंट। रेंट क्या होता है, खर्चा। खर्चा कहां बुक होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। खर्चा क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पर अगर वो जगह पार्टनर ने दी है तो अब फर्म रेंट किसको पे करेगी, पार्टनर को। माना पैसा पार्टनर को मिल रहा है, पर अभी भी ये क्या कहलाई जाएगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनर को अगर रेंट मिल रहा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पेंडल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन, फर्म देगी उसको इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट रेट मेंशन है अच्छी बात है, इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है तो कितना लेना था हमें, 6% पर एनम। तो ये खर्चा भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो पार्टनर को ही पैसा मिल रहा है ऑफिस का रेंट जो फर्म ने लिया है, या फिर पार्टनर को मिल रहा है लोन पर इंटरेस्ट। ये दोनों के दोनों खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, पेंडल अकाउंट में आएंगे, पेंडल एप्रोप्रिएशन में नहीं। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट का खर्चा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, तो ये खर्चा नेट प्रॉफिट से माइनस कर देना। पेंडल एप्रोप्रिएशन में जो अपन बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं, वो नेट प्रॉफिट लिखने से पहले ये 2 खर्चे माइनस कर देना। बात समझ में आ गई। 2 तरीके से पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक है कैपिटल अकाउंट और एक है करंट अकाउंट।
तो जो पार्टनर ने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई है वो कैपिटल अकाउंट में शो होगा जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो समझ लेना फिक्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर मेंटेन करते हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन अगर साइलेंट है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी नहीं दिया हुआ है तो फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन साइलेंट, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज कैपिटल। ठीक है, अब ये होता क्या है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का इंट्रोडक्शन मतलब एडिशन ऑफ कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने और कैपिटल लगाई फिक्स कैपिटल अकाउंट में दिखाओ, कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली कैपिटल अकाउंट में दिखाओ। करंट अकाउंट में बाकी साल भर के सारी चीजें जो पार्टनर आपस में खेल रहे हैं वो सब डाल, जैसे कि सैलरी, पेंडल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लॉस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी बातें कहां चली जाएंगी, करंट अकाउंट में। और अगर पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, एक ही अकाउंट हमें बनाना है कैपिटल, सारी चीजें इसमें डाल, चाहे वो कैपिटल इंट्रोडक्शन हो, चाहे प्रॉफिट से पैसा विड्रॉ किया, ड्रॉइंग जिसको बोलते हैं अपन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सारी बातें फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ड्रॉइंग। याद रखना, अगर पार्टनर पर्सनल यूज के लिए प्रॉफिट आने से पहले ही प्रॉफिट में से कुछ पैसा विड्रॉ कर ले, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। उस पे फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म पार्टनर के ऊपर चार्ज करती है कि सुन भाई, तूने फर्म से पैसा निकाला है ना, चल अब इस ड्रॉइंग का इंटरेस्ट दे। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में अपन दिखाते थे, आई होप याद आ रहा हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिर्फ कब लगेगा, जब प्रॉफिट में से पैसा निकाला है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कब लगेगा, जब प्रॉफिट में से पैसा निकाला है। अगर कैपिटल को विड्रॉ किया तो थोड़ी ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाएंगे अपन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट भी दिया होगा, तो ही तो अलाउ करोगे, तो ही तो साहब चार्ज करोगे पार्टनर के ऊपर। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते कैसे। भाई अगर बोल दिया है 8,000 रुपए विड्रॉ किए हैं 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं। ठीक है ना, तो 6 महीने और मान लेते हैं 10% रेट है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब जितने महीने के लिए आपने पैसे विड्रॉ किए हैं उतने महीने के लिए ही तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम। ठीक है, पर अगर एक फिक्स्ड अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं हर महीने, मतलब जैसे 5,000 रुपए हम विड्रॉ करते हैं अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे करते करते मार्च में, तो हम लोग हर महीने 5,000 अगर विड्रॉ करते हैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ध्यान देना बिगिनिंग में, तो कैसे, एक शॉर्टकट मेथड हम आपको सिखा चुके हैं, वो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली तारीख को विड्रॉ किया है तो 5,000 पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 महीने। ठीक है, फिर मई में विड्रॉ किया है पहली तारीख को, फिर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 11 महीने का। फिर जून में विड्रॉ किया है पहली तारीख को, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 10। ऐसे ही जो फर्स्ट मार्च को विड्रॉ किया होगा, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 1 महीने का। तो जो पहला विड्रॉ है और जो आखिरी विड्रॉ है, इनका अपन एवरेज कर लेते हैं। जैसे कि 5,000 रुपए 12 बार निकालें, 10% इंटरेस्ट रेट है, इन दोनों का एवरेज कितना है, तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2, इसका एवरेज कितना आता है, 7.5 डिवाइड बाय 12 करना, एवरेज ऑफ ऑल मंथ। ये 7.5 कैसे आया, 12 + 1 डिवाइड बाय 2, 7.5, इन सब मंथ्स का एवरेज ले लिया 12। ये हमारा होता है एक तरीके से शॉर्टकट तरीका, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे तब जब फिक्स्ड अमाउंट हर महीने विड्रॉ किया है। ठीक है, अगर मैं कहूं यही पैसा क्वार्टरली विड्रॉ किया है, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। ठीक है, ये 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। मान लो
हर क्वार्टर की पहली तारीख को विड्रॉ किया है 5,000 रुपए, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को 5,000 रुपए। तो पहली बात तो 5,000 रुपए 4 बार निकाले, ठीक है। हमने रेट क्या ले लिया था 10%। अब देखो एवरेज, देखो यहां से अगर अपन एवरेज निकालते हैं जो 1 अप्रैल को निकाला था तो 12 महीने आएगा। 1 जुलाई से अगर लेते हैं हम लोग तो 9 महीने आएगा। 1 अक्टूबर से लेते हैं 6, 1 जनवरी से लेते हैं 3। तो जो पहला विड्रॉल है और जो आखिरी विड्रॉल है इसका एवरेज लेना है। 12 + 3 डिवाइड बाय 2, तो इसका एवरेज भी कितना आ रहा है 7.5। डिवाइड बाय 12 ही करना, इसको चेंज मत कर देना कि 4 क्वार्टर है तो 4 से डिवाइड कर देना, हमेशा 12। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। अगर नहीं ऐसा कर पा रहे हो तो भैया रट्टाफिकेशन वाला मॉडल मैंने रेट सब लिख दिए निकाल कर कि एवरेज कितना आएगा, ठीक है। अगर डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ ऑन एवरेज बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर याद रहे कि हमको पार्टनर ने जो पैसा विड्रॉ किया है उसकी कोई डेट नहीं दी, बस ऐसा लिखा हुआ है पार्टनर ए विड्रॉ 5,000 रुपीज, पार्टनर बी विड्रॉ 8,000 रुपीज, कुछ नहीं दिया। तो आप क्या करना, 5,000 मान लो वही 10% रेट है इंटू 6/12 करना ही करना। डेट नहीं दी है 6.6 डिवाइड बाय 12 करना मल्टीप्लाई में, ठीक है। हम ये मानते हैं कि एवरेज इसने पूरे साल भर में ऐसे ऐसे पैसा निकाला होगा, हर महीने निकाला होगा कुछ कुछ अमाउंट, तब जाके साल भर में 5,000 रुपए हुआ है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं अगर डेट नहीं दी तो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, सॉरी, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, अब साहब रेट तो दी है 10% पर एनम वाला वर्ड नहीं लिखा, तो क्या करेंगे हम। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट में पढ़ के सुना देता हूं। देखो क्या लिखा है, when the rate of interest is given without the word per annum, interest is charged without considering time factor। जैसे 5,000 विड्रॉ किया है इंटू 10/100, मतलब इंटू जो अभी मैंने 6/12 सिखाया था वो भी मत करना। अगर पर एनम नहीं लगा तो 5,000 सीधे 10%, 8,000 रुपए भी ने निकाले सीधे 10%। कोई टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई मत करना जब पर एनम वर्ड ना दिया हो, ठीक है। अब आ जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने कैपिटल लगाया, बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। कब मिलेगा, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो एंड पार्टनरशिप डीड में रेट मेंशन हो। अगर रेट ही मेंशन नहीं है तो नहीं लेंगे, 6% मत लगा देना, लेंगे ही नहीं, ठीक है। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, जो स्टार्टिंग में लगाई थी 1 अप्रैल को लगाई थी, ठीक है। मान लो 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए लगाए तो 1 लाख रुपए पे 10%, अगर इंटरेस्ट रेट 10% दिया हुआ है तो, ठीक है। मान लो ये 1 लाख रुपए पार्टनर ने स्टार्टिंग में भी लगाई और उसके बाद 50,000 रुपए 1 अक्टूबर को लगाया, तो 1 अक्टूबर को जो 50,000 रुपए लगाया है वो सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया है। तो जो कैपिटल एडिशन होती है मिड ऑफ द ईयर में या कभी भी, तो टाइम फैक्टर कंसीडर करना। जब लगाया है 31 मार्च तक कैलकुलेट करना, ओके। अगर क्लोजिंग कैपिटल दी है, ओपनिंग नहीं दी है, तो इस तरीके से ओपनिंग निकालना। क्लोजिंग कैपिटल में वो सारी चीजें ऐड कर लेना जो पार्टनर्स कैपिटल में आप डेबिट साइड में लिखते थे, जैसे कि ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस, पेंडल एप्रोप्रिएशन का लॉस, और वो सारी चीजें माइनस करना जो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखते थे, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, तब जाके आपकी ओपनिंग कैपिटल आती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज, अगर ऐसा वर्ड लिखा है चार्ज, तो भैया देखना ही मत, प्रॉफिट है, लॉस है, पैसा बच रहा है, नहीं बच रहा है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, बिल्कुल दे देना बिना दिमाग लगाए।
पर अगर लिखा हुआ है व्हेन चार्ज इज नॉट मेंशन, तो उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जितना प्रॉफिट हो। जैसे दो पार्टनर है ए और बी, दोनों की कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। मतलब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिलेगा, 20,000 और 30,000 10% के हिसाब से। ठीक है, अगर प्रॉफिट 60,000 रुपए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, तो 60,000 का प्रॉफिट है, 50,000 मिला के आईओसी देनी है, दे दो। ठीक है, अगर 40,000 है, अब क्या करें, तो आप इस 40,000 को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, पीएसआर में नहीं। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही आईओसी देंगे, पर आईओसी के रेशियो में ही देना। मतलब जितना आईओसी आना, या फिर कैपिटल रेशियो कर लेना, आप ऐसा कर लेना, कैपिटल के रेशियो में दे देना। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही आईओसी दे सकते हैं, पर जितना प्रॉफिट है उसको किस रेशियो में देना, कैपिटल के रेशियो में। प्रॉफिट शेयर रेशियो भले दिया हो इक्वल है, तो भी पीएसआर के रेशियो में प्रॉफिट को मत बांटना। ठीक है सर, अगर लिखा है चार्ज लिखा है तो भले प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तो भी 20 और 30,000 ही देना। अब अगर तुम 20,000 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे तो तुम्हारा उल्टा नुकसान आ जाएगा 10,000 रुपए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपए दे चुके हो, प्रॉफिट कितना था 40,000 का, तो 10,000 का नुकसान हो गया। ये नुकसान फिर पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना, नुकसान पीएसआर में ही डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके सम है, आराम से करना। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही इसका लेक्चर भेजा हुआ है, ये आपको आता है। सैलरी, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में मैं अभी ऊपर डिस्कस कर चुका हूं कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो तो ही देना। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पे होगा, रेट मेंशन नहीं है तो 6%। रेंट का अगर खर्चा है तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, पेंडल अकाउंट में आएगा। ठीक है, पेंडल अप्रोप्रिएशन में अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिना ये डिडक्ट किए, तो पहले ये काट लेना, पहले इसका अमाउंट डिडक्ट कर लेना। अब कमीशन अगर दी हुई है सिंपली 10%, तो नेट प्रॉफिट का कमीशन का परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देना। पर अगर लिखा हुआ है चार्ज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग, तो मान लो प्रॉफिट है जैसे 1 लाख रुपए, तुमको कमीशन देना है 10%, सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। पर अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप क्या करना, 1 लाख इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100, रेट अपॉन रेट प्लस 100 आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन भी काटने के बाद का कैलकुलेट करने के लिए अपन को ये फॉर्मूला, मैंने डेरिवेशन सब सिखाया हुआ है रेगुलर क्लास में, मैं सिर्फ अभी रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, ये लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग। पेंडल एप्रोप्रिएशन इस तरीके से बनाते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत क्वेश्चन किए हैं इसमें। नेट प्रॉफिट उतारोगे, इसमें से सारी चीजें माइनस कर दोगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम माइनस नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, रिजर्व। ठीक है, पेंडल अकाउंट और पेंडल एप्रोप्रिएशन मैंने अभी अभी ऊपर बताया आपको। पेंडल एप्रोप्रिएशन हमेशा कब बनाते हैं, जब नेट प्रॉफिट आता है, जो पार्टनर्स में नेट प्रॉफिट को हम लोग एप्रोप्रिएट करते हैं वो पेंडल एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट हम बनाएंगे अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं। क्या क्या चीजें कैसे आती हैं, सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, आपको ऐसा आता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है पास एडजस्टमेंट का, कि इस साल हमें पता पड़ा है कि पिछले सालों में हमने आईओसी दी ही नहीं, आईओसी ज्यादा दे दी, आईओसी कम दे दी, या फिर हमने सैलरी नहीं दी, सैलरी कम दे दी। मतलब इस साल हमें पता पड़ा पिछले साल पार्टनर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट, उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, तो उसको आज अपन एडजस्टमेंट करेंगे। पूरे अकाउंट्स ओपन करके नहीं, सिर्फ पार्टनर्स में जनरल एंट्री पास करके। वो करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है इस तरीके। ठीक है ना, पार्टनर्स का बनाएंगे हम, फर्म का भी बनाएंगे। जो चीज फर्म के डेबिट में आ रही होगी
वो पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगी। जो चीज पार्टनर के क्रेडिट में आ रही होगी वो मतलब फर्म के क्रेडिट में आ रही होगी वो पार्टनर्स के डेबिट में आएगी। फिर हम सबसे पहले नेट बैलेंस फर्म का निकालते हैं, फर्म का। इसका अगर बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो यहाँ डेबिट में ये लिखने के बाद, इसको टैली करने के बाद ये चीजें यहाँ क्रेडिट में डाल देते थे। याद आ गया सब? फिर हम एंट्री बनाते थे, इसका एंट्री हमेशा हमारी टैली होनी चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जब हम किसी पार्टनर को गारंटी देते हैं कि साहब तू हमारा पार्टनर बन जा, तेरे को कम से कम 50,000 रुपए तो हम देंगे, नहीं देंगे तो हम भुगतेंगे। मतलब मान लो एबीसी पार्टनर है, ए को बोल रखा है तेरे को हम 50,000 तो देंगे ही देंगे, नहीं आएगा अगर 50,000 तो वो हम 2:3 में आपस में बियर कर लेंगे। मान लो अपने पेनल एप्रोप्रिएशन बनाया, बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 आईओसी, 2 सैलरी, 2 कमीशन, सब कुछ डाल पीटने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट आया एबीसी में जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो ए के हिस्से में आ रहा है सिर्फ 40,000। तो 10,000 रुपए की क्या हो गई? डेफिशिएंसी। वो डेफिशिएंसी अब कौन शेयर करेगा? बी और सी। किस रेशियो में? 2:3। उसकी भी एंट्री क्या होती है? हमेशा गारंटिंग पार्टनर, मतलब बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर टू ए अकाउंट। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे प्रोविजन एक बार सिर्फ रिकॉल करवाए। याद रखना ये सिर्फ रिकॉल है, डिटेल लेक्चर नहीं है, वो तो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके सम लगाइए आप। चलिए बाय बाय, टेक केयर।